डेटा क्रिएट कर रहा हूँ। तो अभी जैसे कि मैंने आईडी किया 1 2 3 4 5, टेबल ए आपका ए है। ठीक है। दूसरी टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो क्रिएटेड है आपका टेबल बी, और उसके अंदर मैं इवन नंबर डाल देता हूँ 2 4 6 7 8, 7 हो गया, 9 11 12 ऐसे डाल दिया। ठीक है। दोनों टेबल को आपको यहाँ पे दिखाता हूँ जो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। एक टेबल का टीबीएल ये आपका हो गया ए, एंड टीबीएल हो गया आपका बी। क्लियर। इस टेबल के अंदर मैं वेन डायग्राम में आपको दिखाता हूँ फाइनली क्या होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ 2 4 6 7 8 आपका 11 12। अब सेट ए की बात करता हूँ और फिर से आपके डायग्राम की बात करता हूँ यहाँ पे पेंट के ब्रश के अंदर। ये आपका एक डायग्राम, इसको इसका नाम आप, इसका नाम है आपका टीबीएल ए। ओके। और दूसरा जो टेबल है जो मैं आपका बना देता हूँ, ये आपका है टीवीएल बी। ओके। तो मैं रिप्रेजेंट करना उसी डेटा को, ए और बी वाला डेटा को। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और सॉरी इसमें जाता हूँ। ए के अंदर जो डेटा है 1 2 3 4, यहाँ पे कॉमन डेटा की बात करता हूँ। तो आपका क्या है 2 4, और 2 4 ही है क्या कॉमन? 2 4 केवल कॉमन है। ओके। 2 4 केवल समझो। कॉमन। ओके। तो मेरा जो डायग्राम होगा ये यहाँ तो पे, अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ शुरू में। 2, सॉरी यहाँ पे डालूँ 2, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका 4। ओके। और डेटा आपका जो है, ये क्यों खुला हुआ? ओके। यहाँ पे और डेटा है 1 3 5, 1 3 5 बचा ना। तो मैं इसको यस। आउटसाइड यहाँ पे करता हूँ 1, ये हो गया आपका 3, और ये हो जाएगा आपका 5। अब देखिए टेबल सेट ए में आप जो देख रहे हैं 1 2 3 4 5, देखिए टेबल ए के अंदर 1 2 3 4 5 है डाटा। अब बात करते हैं अगला डेटा की, बात करते हैं यहाँ पे 2 4 6 यहाँ पे आ गया। 6 7 9 11 12। ओके। 6 7 9 11 12 ओके, तो यहाँ पे मैं 6 डाल देता हूँ। 6, यहाँ पे मैं 7 डाला, 9 11, यहाँ पे कर दिया मैंने 12। ठीक है। अब आपको ये पता लग गया कि TBL1 का अगर केवल बात करूं सेपरेट TBL1, तो उसके अंदर डाटा है 2 4 6 7 9 11 12, और यहाँ भी है 2 4 6 7 9 11 12, ये डेटा है। लेफ्ट और टेबल। आपका राइट टेबल बेसिकली राइट। राइट में है आपका राइट टू में। फोर सिक्स सेवन नाइन 11 12, और ए टेबल में है 1 2 3 4 5। ओके। तो आपको क्या माइंड में अच्छा। रखना है कि जो इनर की बात होगी, तो ए वाली जो डेटा आएगा जो मैंने अभी शेडिंग किया है, ये आएगा हम्म। 2 4 दोनों में कॉमन है। ओके। तो अगर मैं इनर ज्वाइन यहाँ पे लिखूं तो आप देखिए क्या हो रहा है। इनर ज्वाइन, इसको बी कर दिया टेबल टीबीएल। बी। एलियाज नहीं देना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं ऑन, पूरे फुल नेम देना पड़ेगा, ए डॉट आईडी इजकल टू दिस डॉट आईडी, यही है। यहाँ पे आपका हो गया टेबल बी, यही है। तो डायरेक्टली आपको ए लिखना है, या एलियाजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका एलियाज मैंने ए कर दिया, इसकी एलियाज मैंने बी कर दिया, कि मैं बड़ा नाम नहीं लिखना चाहता तो यहाँ पे ए कर दिया और यहाँ पे बी हो गया। आप कह बी। सकते हैं शॉर्ट नेम, टीबीएल ए का शॉर्ट नेम मैंने ए कह दिया और टीबीएल बी का शॉर्ट नेम बी कर दिया। बी कर दिया। ओके। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट किए तो बिल्कुल। आपका 2 4 आया जो इसके बीच वाला, तो इसी को बोलते हैं इनर ज्वाइन। ओके। आगे बात करते हैं, आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना है। यहाँ पे इनर की जगह पे मैंने लेफ्ट लिखा,
तो लेफ्ट के हिसाब से क्या हुआ, अगर मैं लेफ्ट में बात करूं, मैं कलर दूसरा एक ले तीन लेता पाँच हूं। दो चार। तो ये जितने भी डेटा है, ये पूरे डेटा, एक तीन पाँच दो चार। ठीक है। तो ये आपका आपका लेफ्ट टेबल है। ओके। तो लेफ्ट टेबल आएगा, उसके साथ क्या आना है वो दिखाते हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, खाली लीनर की जगह पे लेफ्ट रिप्लेस। अब देखिए, तो आपको ये पता लगा कि जो भी रिकॉर्ड आपका मैच हुआ उसके अगेंस्ट में आईडी आ गया, मैच डाटा। जो नहीं हुआ उसके लेफ्ट टेबल पूरे आ गए। यानी कि आप इसको अगर ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5, ये जो डेटा आपने एक्सप्लेन किया, जो अभिनव कहा कि लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आया, लेकिन राइट टेबल का वही आया जो आपका ए वाला कंडीशन को ट्रू किया। मैच करेगी। ठीक है। तो दोनों का कॉमन होगा। दोनों का आपका कॉमन। अब एक और ऐसे इंटरव्यू में और भी क्वेश्चन पूछा जाता, मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी सीक्वेंस वन बाय वन ले लेते हैं। इसको मैं जी जी। राइट करूंगा बेसिकली, तो क्या होने वाला है, तो मैच राइट आपका, में रिकॉर्ड राइट प्लस। वाला तो राइट टेबल का पूरा डेटा दो आने चार वाला छः है। सात 10 11 12 आ जाएगा। हाँ। तो फाइनली राइट टेबल पूरा आने वाला है, ये वाला, ये पूरा अच्छा डेटा अच्छा। यहाँ, ये जहां मेरा शेडिंग हो रहा है, ये ब्लू वाला, इसका पूरा डेटा आएगा। तो इस हिसाब से बात करेंगे, 2 4 6 7 9 11 12, और इसका जो मैचिंग होगा 2 4 आएगा और 1 3 5 नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ। तो इसको आप चलाइए, तो देखिए आपका राइट पूरा आ गया, लेफ्ट में जो मैचिंग है वही आया। ओके। या इसको आपका रिप्लेसमेंट, अगर इसी को अगर राइट करना होता तो सिंपली आप टेबल का लोकेशन चेंज कर देंगे। इसको बी को यहाँ पे ए कर देंगे और ए को बी कर देंगे, तो ए भी आपका राइट हो गया। जो आप जो सोच रहे थे यहाँ पे लेफ्ट में दिखने लगेगा, और वही सेम कंडीशन। ओके। अब आप आगे चलते हैं। ये आपका ज्वाइनिंग हो गया, लेफ्ट, आपका राइट, और आपका इनर हो गया। अब एक होता है फुल आउटर ज्वाइन बेसिकली। तो मैं यहाँ पे यहाँ लिखूंगा फुल आउटर ज्वाइन। अच्छा। तो इसके अंदर आपका क्या सारा। होगा, सारे डेटा आपका लेफ्ट होगा, राइट होगा, उसका दोनों का मिक्सिंग डेटा आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, लेफ्ट का पूरा डेटा, राइट का भी, टू 5 तक। 4 6 7 9 11 12, वो डेटा जिसका मैचिंग है मैचिंग में आया, जो नॉट मैच है उसका नॉट मैच में आया। तो आपको पता है 6 7 8 6 7 9 11 12 ये बी टेबल का पार्ट है, तो इसमें नहीं था तो नल आ गया। और यहाँ पे 1 3 5 इस टेबल में नहीं था, बी टेबल में, तो इसमें आपका नल आ गया। तो आपको ये लग रहा है कि ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेफ्ट आउटर ये। क्रॉस लेकिन ज्वाइन एक बार कर दीजिए सर इसको। हाँ, तो जो कार्टेशियन नहीं बताए थे आपको, कार्टेशियन हाँ इज वही हाँ। क्रॉस कॉल्ड जॉइन था। क्रॉस ज्वाइन है। हाँ हाँ वही कार्टेशियन समझ रहे हैं सर, लेकिन फिर भी एक बार आउटपुट देख लेते हैं। सब आ जाएगा, कितना है मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक मल्टीप्लाई नहीं में नहीं, आएगा क्रॉस वही। नहीं होता, सॉरी, एक इसका आपको ज्वाइन पॉइंट कुछ होता नहीं है। आप डायरेक्टली अगर टेबल टेबल, हाँ टेबल है, आप कॉमन सीधे टेबल भी। एक क्रॉस भी होता ना, एक कॉमा भी। हाँ। यहाँ पे आप टेबल भी। बी कर देंगे, कोई जरूरत आपको करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कार्टेशियन ही आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, नंबर ऑफ रिकॉर्ड ये आ गया 35। 35 कैसे आया, उस रिकॉर्ड का हम लोग टेबल अगर देखें कितना कितना डेटा था, वो एक बार काउंट कर ले, सात उसे पाँच मल्टीप्लाई 35। कर दीजिएगा। ये आपका रिकॉर्ड जो था, टोटल अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे तो फाइव इसमें था, सेवन सात सेवन फाइव से पाँच थर्टी ये फाइव आपका 7 और इसमें 5, सो 7 5 जा 35। तो बेसिकली ये कार्टेशियन हो गया। लेकिन एक और भी बात बताओ, जितने भी ज्वाइन चलते हैं पहले उसका कार्टेशियन होता है और उसके बाद उसके कंडीशन पे काम होता है। अब इसी कार्टेशियन को मैं इनर ज्वाइन में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ पे लिख दूंगा वेयर। ओके। यहाँ पे लिख दूंगा टेबल वन की आईडी इक्वल टू टेबल टू की बी की आईडी। तो ये जो कंडीशन हो जाएगा, फाइनली अब आके देखिए क्या आ रहा है, ये आपका इनर ज्वाइन। ओके। हम्म। तो इसको हम इनर ज्वाइन बोलते हैं। तो आप पहले ओरेकल में या पहले जब कमा कमा करके जो ज्वाइन करते थे लोग, तो सेम ही था। लेकिन यहाँ पे अब कीवर्ड आ जाएगा कि आपका इनर ज्वाइन लिखना है, ऑन लिखना है, पैटर्न को फॉलो करना है बेसिकली।
ओरेकल में ऐसे निपटा देते थे। ऐसे ही निपटा देते हैं। अभी जितना भी आपका ओरेकल का फ्यूजन अभी क्लाउड एप्लीकेशन है, ऐसे ही कमा कमा करके दे देते हैं। बहुत दिन तो मुझे समझने में लगा ये कर क्या रही हो। हाँ हाँ। दूसरा एक और भी चीज मैं आपको बताऊं, जो प्रैक्टिकली एक आइटम है 16 वाला, थोड़ा आपको दिखाता हूं मैं। इस लेफ्ट ज्वाइन का थोड़ा वेयर कंडीशन का डिफरेंस आपको दिखाना है। ये आपका लेफ्ट ज्वाइन है। ओके। मुझे चाहिए नॉट नल वाला रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन कुछ कॉलम होता ना। चलिए इम्प्लाई टेबल को एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हम उसी में है, तो इम्प्लाई टेबल वाला ज्वाइन हमारे पास था, ये वाला। ओके। कौन से टेबल में? डेटाबेस सेमी, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ लेफ्ट ज्वाइन। ओके। लेफ्ट लग रहा है सबका तो मैचिंग ही है। यहाँ पे थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। डिपार्टमेंट में कुछ एक्स्ट्रा एंट्री करता हूँ जो वहाँ पे नहीं है। 3 किया। यहाँ पे कर दिया आपका क्लाउड, और यहाँ पे मैंने बेंगलोर कर दिया। ओके। अब 3 रिकॉर्ड तो एक्स्ट्रा हो गया। लेफ्ट नहीं करता हूँ मैं, इसको करता हूँ राइट। ओके। कि राइट में एक्स्ट्रा है तो उसको मैं घुमाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है। क्लियर? तो या यस। आपको एक और भी कर देता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको स्विच कर देता हूँ बेसिकली। इम्प्लाई टेबल फर्स्ट, और ये आपका हो गया डिपार्टमेंट टेबल। नहीं नहीं, क्या कर दिया मैंने, इसको मैंने करना है लेफ्ट ज्वाइन। देख ओके। लिया। एक आपको और भी कंडीशन मुझे करना है कि मैं अगर ये लेफ्ट लिखा है, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वेयर। ओके। मुझे वो चाहिए जिसकी इम्प्लाई नंबर नल है, वो मुझे दिखानी है। ओके। समझ में आ रहा है ना? इम्प्लाई नंबर हम्म, यानी कि अगर बात करूँ तो constant ये वाला। ए टेबल है ना, ए टेबल में इम्प्लाई नंबर है। ए डॉट इम्प्लाई हम्म नंबर इज, देखिए आपको कभी भी आपको ए आपका नहीं चलेगा अगर बात करूंगा तो, हम्म। कि नल कभी भी रीजनल। इक्वलिटी चेक नहीं होता, लेकिन मैं इसको भी चलाया जा सकता है। एक होता आइडेंटिफायर, उसको ऑन ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, ये चलेगा नहीं। तो इसके लिए एक आइडेंटिफायर होता है, सेट एनसी नल ऑन सी एनएसआई नल्स ऑन। ओके। इसको थोड़ा डेप्थ लेवल है, तो आप थोड़ा देखिएगा, और क्या ये चल रहा है कि नहीं मैं आपको दिखा रहा हूँ। कि नहीं ऑफ चल। इसको पहले करना पड़ेगा, ऑफ उल्टा थोड़ा होता है, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया। इसको मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप देखिए काम कर रहा है। हम्म। तो आपको ऑफ करना है, जैसे आइडेंटिटी वाला इंसर्ट को ऑन को ऑफ करते हैं वैसे। ठीक है। तो आप नल को भी नल से कंपेयर करवा सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक है। मैंने क्या किया, आंसी का जो कंपेरिजन अगर नल से नहीं होता था, ये नहीं चलता था, लेकिन मैं इसको फिर से पुराना पैटर्न में लेके आ जाता हूँ। ठीक है। लेकिन आपको अभिनव समझ में आ गया बेसिकली क्या किया? जी जी। हाँ ओके। हाँ। मैं अब यहाँ पे ए अगर हम लोग, हाँ, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू, आप क्या लगाते हैं? नल। इज ये नल क्या लगाया, फंक्शन है? हाँ तो हाँ। ये अभी ये काम करेगा। ओके। जी। लेकिन मैं थोड़ा इधर आता हूँ। अभी नंबर ऑफ रिकॉर्ड इस ज्वाइन पे कितने आ रहे थे? आप देख लीजिए कितने, टोटल 5th। ओके। 5। ओके। अब इसको कॉपी करता हूँ मैं। इस कंडीशन को क्या यहाँ पे लाऊंगा तो क्या होने वाला है, ये थोड़ा आपको देखना है। ये दोनों क्या कंडीशन सेम है, ये बताइए। एंड ऑपरेटर लगाया। left join table where employee is number is null. क्या दोनों कंडीशन लग रहा है कि सेम है? कि फिल्टर कर रहा हूँ इम्प्लाई नंबर नल वाला, यहाँ भी कर रहा हूँ कि ज्वाइन के साथ बोला इम्प्लाई नंबर नल वाला, मुझे देखना है क्या ये दोनों का आउटपुट सेम आएगा। सेम नहीं आना चाहिए सर दोनों का। सेम नहीं आना चाहिए। चलिए ठीक है। नहीं। अब देखिए अब क्या कहानी हो रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ इम्प्लाई नंबर नल, तो ये देखिए क्या हुआ। और एक और भी काम करते हैं, इस रिकॉर्ड को फिर से उसको भी जो ऊपर वाला क्वेरी है उसको भी थोड़ा चला देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाए लेफ्ट ज्वाइन, और इस कंडीशन में ए हटा देता हूँ। ओके सॉरी, ये क्या हुआ। तो आप डिफरेंस करके मुझे बताएंगे कि फाइनली क्या क्या डिफरेंस है। जो लास्ट क्वेरी आपका चला हुआ है, ओके, इस क्वेरी में
एग्जैक्टली वही मैच हुआ है, नल वाला पॉपुलेट हुआ है। ओके, इस क्वेरी जहाँ भी में नल नल था वही आया है आपको, ज्वाइन करने के बाद नल वाला वैल्यू दिया लास्ट वाला में। केवल नल वाला पॉपुलेट हुआ है। यहाँ पे क्या हाँ। हुआ है, यहाँ पे ने अपने नल किया है, तो रिकॉर्ड यहाँ इम्प्लाई नल, क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे नल था? नहीं। और उसके बाद भी आया, यानी जो फॉल्स कंडीशन हुआ है, अगर इसकी बात करता हूं, जो फॉल्स कंडीशन है हाँ। वही आपका नल दिखा रहा है, जो आपका फॉल्स हुआ है। तो ये हाँ। आप जरूर याद रखिएगा इंटरव्यू पर्पज के हिसाब से, कि ए वाला एंड और वेयर के साथ एंड। वेयर क्या करता है, पूरे ज्वाइन करता है, उसके बाद इसको अप्लाई करता है, ये ज्वाइन के साथ एंड को अप्लाई करता है। क्लियर? हाँ। तो ये ध्यान दीजिए। लेकिन अब आप वो सेल्फ ज्वाइन वाला कंडीशन की बात करते हैं, कि क्यों कब सर जरूरत एक पड़े। एक हाँ एक बोलिए। मिनट वो फिर से बताइए ना, मतलब देखिए अभी वेयर के साथ लगाया अपना प्रॉपर रिकॉर्ड तो वेयर के साथ ही आया ना, प्रॉपर मतलब रिकॉर्ड मैच नहीं, होने ना की। ना 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 ना, प्रॉपर नहीं। देखिए क्या हुआ, यहाँ पहले ज्वाइनिंग हुआ, जो भी डेटा सेट आया, इस डाटा सेट हम्म। पे ए वाला कंडीशन अप्लाई हुआ। राइट। ओके, इसमें क्या हम्म। हुआ कि ये दो टेबल ज्वाइन हुआ ऑन बेसिस ऑफ दिस कंडीशन। ओके। सर अब पूरा एंड को भी उसी में ले लिया, सही एंड बात है एंड ज्वाइन कंडीशन में। कंडीशन में हुआ। मतलब हाँ। डिपार्टमेंट नंबर बी के बराबर हो और एम्प्लॉय नंबर ना लो। नल हो, हाँ। राइट। हाँ तो वो दोनों तो टेबल। ये कभी भी इंटरव्यू में ये जरूर थोड़ा, अगर 7-8 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये जरूर पूछा जाता है, और बंदे अधिकतर बोलते हैं दोनों में सेम रिकॉर्ड आएगा। और अभिनव ने जो तुक्का लगाए थे एकदम सही था। नहीं सर, मैंने एंड ऑपरेटर देख के बताया था। नहीं नहीं, अभिनव को नहीं पता था सर। अभिनव ने तुक्का लगाया। मुझे तो यही लग रहा है, पता नहीं, अब उनको ये पता होगा तो कोई बात नहीं, अच्छा है कि नहीं नहीं, डेवलपर। पता नहीं था सर। मैंने अलग दिखाया। मैंने लगाया क्योंकि कि वेयर कंडीशन सिर्फ उसको ज्वाइन करके वैल्यू दे देगा, इसमें ज्वाइन करके एंड ऑपरेटर का साथ में वैल्यू देगा। तो मुझे ऐसा लग रहा कि इसका और दोनों का वैल्यू डिफर हो जाएगा, ये सोचा मैंने। ओके, चलिए ठीक है, क्लियर होना चाहिए जैसा भी हो। अब बात नहीं करते नहीं, हैं। आपसे क्लियर हो गया सर। हाँ, अब दूसरा बात करते हैं कि सेल्फ ज्वाइन कैसे, सेल्फ का मतलब ये समझिए कि सेम टेबल को सेम टेबल के साथ ज्वाइन। ओके, तो मैं ये काम करता हूँ, अब बाकी टेबल को भूल जाते हैं, बात करते हैं आपका खाली इम्प्लाई टेबल, केवल इम्प्लाई टेबल। ओके। ओके, तो मैंने कहा इस टेबल को इस टेबल के साथ ज्वाइन करने का रीजन क्या है, ये बताइए। मैंने कहा यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ए इम्प्लाई आईडी है, उसका ये मैनेजर है, मुझे चाहिए ऐसा रिपोर्ट कि इस बंदे का कौन मैनेजर है। ओके, हम्म। मैं वन का कौन सा मैनेजर, तो वन का कोई तो मैनेजर है नहीं, तो ये टॉप लेवल हम्म। मैनेजमेंट बंदा है। ओके, ओके। लेकिन इस बंदा का, ए मुकेश किसको रिपोर्ट करता है, तो उसकी मैनेजर एक आईडी, को इट मींस एम्प्लॉय आईडी। वन तो गुलशन को करता। इसी टेबल से, इसकी इम्प्लाई नंबर से इसकी मैनेजर के साथ आपको ज्वाइन करना है। तो तो अब ऑन इसको, कंडीशन एम्प्लॉय नंबर अब मैनेजर आईडी का हो हाँ जाएगा ना। हाँ हाँ, तो मैं यहाँ पे मैं इनर ज्वाइन करूँ। ओके, और फिर उसी टेबल को पेस्ट करूँ, और इसकी एलियाज में अगर बी कर बी दूं, कर तो देना। इसी को हम्म। डायरेक्टली अगर मैं बोलूं, तो इसी टेबल को ऐसे मैं कमा लिख दूं, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेल्फ ज्वाइन। हम्म। ओके, सेम टेबल का कितना हमारा रिकॉर्ड था, अब बात करें तो 4, 4 4 जा 16, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, सॉरी क्या हुआ। ओके, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ, ए सेल्फ ज्वाइन। अब इसको आप इनर ज्वाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं कर रहा हूं इसको इनर ज्वाइन। ओके, किस बेस पे ज्वाइन करेंगे, आपको आइडिया लग गया, कि इंप्लाई नंबर के मैनेजर आईडी के साथ, कि मैनेजर आईडी भी हाँ। फाइनली वो इंप्लाई नंबर ही है। ओके, ए तो डॉट मैं तो यहाँ पे लिखा ऑन ए डॉट, मैंने कहा यहाँ पे मैं लूंगा इसकी एम्प्लॉय मैनेजर आईडी। नंबर। देखिए दोनों आप कर लीजिए, मैं एक काम करूँ इंप्लाई नंबर ही ले लेता हूँ, और बी की, क्योंकि दोनों टेबल सेम ही, MGR सेम ही है आईडी। आईडी। अब इसके बारे में अब देखते हैं क्या आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, मुकेश का रिपोर्टिंग कौन है, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो आपको उल्टा को सीधा करने के लिए फाइनली क्या करना है आपको, ये वाला बी कंडीशन डॉट। इसमें आपका मैनेजर आईडी कर देना है, और इसमें आपका इम्प्लाई नंबर कर देना है।
और अब इसको चलाइए। ओके। यहाँ पे एक और भी काम करना पड़ेगा। जब आपको यहाँ पे अगर जैसे कि मैं ई का स्टार कर देता हूँ, ठीक है, ई का, ओके, ए डॉट इम्प्लाई नंबर कर दिया तो इम्प्लाई नंबर आ गया। ए का मैंने कर दिया ई नेम। ओके। ये मैं इसको एलियाज कर देता हूँ एज अ इम्प्लाई नेम। उसके बाद इसका मैंने सैलरी कर दिया, ए डॉट सैलरी, कमा बी का चाहिए मुझे, बी का क्या चाहिए आपको, ई नेम, और इसको लिखूंगा एज ए मैनेजर नेम। क्लियर। इसके बाद आपको क्या चाहिए और भी, सैलरी हमने लिख लिया है क्या, सब कुछ लिख ही लिया। तो मैनेजर के नाम, इम्प्लाई नेम के बाद जस्ट मैं चाहता हूं कि मैनेजर का नेम ही आए और उसका सैलरी आए। दूसरा, एक यहाँ पे कंडीशन मिस हो गया कि टॉप मैनेजमेंट यहाँ से गायब है। ये इम्प्लाई है, इसका मैनेजर ये है, और इस राहुल का मैनेजर मुकेश है, यही है। लेकिन आपकी इस कंडीशन में फाइनली एक बंदा नहीं कंसीडर हुआ जिसको आपको कंसीडर करना है, और आपको यहाँ पे फाइनली आपको लिखना है इम्प्लाई नेम्बर हो गया। ओके। इसको मैनेजर नेम में यहाँ पे कर देंगे इज नल, जैसे कि मैंने आपका इम्प्लाई नेम का यहाँ था MGR ID, MGR ID। अगर नल है तो मुझे करना है इसको टॉप मैनेजर। ओके। यहाँ इज नल किया, मैनेजर आईडी, और इसकी टेबल है आपका कौन सा, ए ही रखे, तो ए का है एलियाज में डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने सैलरी किया, इस पार्ट की मुझे जरूरत है नहीं, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कर दूंगा वेयर ए डॉट ID इज नल। ओके, क्या क्या मैंने कर दिया फाइनली। ओके। यहाँ पे इज नल मैंने किया, ए की आईडी। ओके। यहाँ पे कुछ है नहीं ना, मैनेजर आईडी, ज्वाइन। नहीं नहीं, ज्वाइन की जरूरत नहीं है अभी। ये मैनेजर आईडी हमारा कहाँ कॉलम है। ओके। नीचे वाला को भी मैंने खराब कर दिया क्या, ओके, हाय मैनेजर आईडी है। ओके। ये आपको मैंने की दिया मैनेजर आईडी, ये आपका फ्रॉम दिस वन। इसमें कोई इशू दिख रहा है क्या आपको। ओके, कन्वर्ट, ओके। कन्वर्जन ये ना फील्ड। ना ना, ये आईडी है ना, सॉरी, एक आईडी को ये कन्वर्ट जब कर रहा है तो इसको इशू हो रहा है कि कन्वर्ट करके इसको नल में, इंटीजर डेटा टाइप है ना, तब मैं ये काम करता हूँ, कास्ट कर देता हूँ। ओके, इसकी एज अ वेर कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला, ठीक है। अब देखिए, ये कास्ट इसलिए क्या कि इंटीजर में वो जा रहा था, और इसको कर दिया यूनियन यूनियन। ऑल करना है, ठीक है। तो ये वाला अगर चलाएंगे कंडीशन, तो फाइनली ये आ जाएगा, वन टॉप मैनेजर है, मुकेश का मैनेजर गुलशन, कुमार का मैनेजर गुलशन, और राहुल का मैनेजर मुकेश। तो फाइनली इस केस में आपको क्या करना पड़ा, आपको सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर सेमी टेबल में सेमी अगर कोई आपका ज्वाइन कंडीशन है, कोई रेफरेंस कंडीशन है, तो आपको सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। कि मुझे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि हमारे पास इम्प्लाई का टेबल है, उसका मैनेजर का डिटेल आपको निकाल के देना है, तो आपको ये वाला फॉलो करना है बेसिकली। क्लियर। अच्छा। यस। तो हमें तो लग रहा है कि इसमें आई थिंक सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है। ज्वाइन हो गया, लेफ्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट, वो तो हमें पढ़ना ही है। ओके। तो अब क्या, मेरे आपका लॉग शिपिंग का इशू देख ले अभी, स्टॉप करें हाँ इसको। सर, कितना कितना टाइम है अभी? भाई बहुत टाइम, अभी अभी कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक थैंक है। यू।